बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय। निर्गुण सरगुण क्या है? निर्गुण सरगुण किसे कहते हैं और इसका भेद क्या है? तुलसीदास जी के अनुसार अगुण सगुण नहीं कछु भेदा, बारी बीच जिमि गावहीं बेदा। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि निर्गुण और सरगुण में कोई भेद नहीं है। वारी बीच जिमि गावहीं बेदा, भेद कहता है पानी और पानी का लहर। बीची माने लहर, तो पानी और उसी का लहर, तो कहने में दो है। दूसरा उदाहरण, पानी और बर्फ। वही पानी जब जम जाता है तो बर्फ है, अब बर्फ जब गल गया तो पानी है। यानी पानी को समझिए निर्गुण, और जम गया बर्फ हो गया तो उसको समझिए बर्फ। तो कहने का मतलब है कि देखने में दो हो गया, कहने में भी भिन्न है, लेकिन दोनों है एक ही। इसका विवेक क्या है? निर्गुण सरगुण का विवेक तुलसीदास जी बतलाते हैं कि एक दारुगत देखिए एकू, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। दारुगत यानी लकड़ी, लकड़ी का टुकड़ा, जिसको सतराम बाबा कहे कि पावक समजुग ब्रह्म विवेकु, अगुण सगुण समझावे, एक दारुगत देखे एकू, तासो पार न जावे। तुलसीदास जी निर्गुण सरगुण के बारे में समझा रहे हैं कि जिस तरह से काठ में अग्नि है, लकड़ी में अग्नि है, छिपा हुआ है, दिखाई नहीं देता है, तो जो अग्नि काठ में यानी लकड़ी में छिपा हुआ है उससे क्या फायदा है? फायदा कोई नहीं है। और नुकसान क्या है? नुकसान भी नहीं है। गुण रहित काठ में अव्यक्त है, लेकिन वही लकड़ी से जब आग प्रकट होता है तो उससे फायदा है, जलावन के काम में और भी कई कामों में आता है। लेकिन नुकसान भी करता है। अग्नि से फायदा भी है और उससे ज़्यादा नुकसान भी है। काठ को जला देता है, काठ समाप्त हो गया। और जिंदा को अगर पकड़ लिया तो मुर्दा बना देगा, मुर्दा को जिंदा नहीं न करेगा। तो फायदा भी है और नुकसान भी है। जो काठ में अग्नि छिपा हुआ है उससे न फायदा है न नुकसान है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्म का विवेक, एक दारुगत देखिए एक पावक समझुग ब्रह्म विवेकु, उसी तरह से निर्गुण और सरगुण है। जब निर्गुण ब्रह्म त्रिगुण बन जाता है तो उससे फायदा है, उससे फायदा है। त्रिगुण नाशवान है, तो नाशे हो गया तो अब क्या फायदा है? नुकसानों है, नुकसान भी है। निर्गुण में कोई गुण नहीं है, तो निर्गुण में गुण नहीं है। निर्गुण ब्रह्म में गुण कछु नाही, केवल ज्योति निहारो, अंत समय माया भरमाती, सो न बचावन हारो। सरगुण नसवाने है, जिसको गोसाई जी ने कहा कि सरगुण रूप रुचि सरस नहीं, निर्गुण मनते दूर, तुलसी सुमिरो राम को, नाम सजीवन मूर। सरगुण रुचता नहीं है क्योंकि ज्ञान दृष्टि से वह नश्वर है। अरे सरगुण जो बना हुआ है वह बिगड़ेगा। जितना आंख से देख रहे हैं आप रूप, सब बना हुआ है, सब बिगड़ेगा, तो नश्वर है। और निर्गुण मौन के पकड़ से दूर है। अध्यात्म में वास्तव में
निराकार निर्गुण तो मनवे को कहा जाता है। मन परपंची मने निरंजन मन है वंकारा, तीन लोक का मन है राजा मन से को न न्यारा। तो अध्यात्म में निराकार मौन जिसे निर्गुण कहते हैं, निर्गुण का मतलब होता है गुण रहित, उसमें गुणे नहीं है, वो छिपा हुआ है। जिसको तुलसीदास जी कहे कि अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। वैसे प्रभु निराकार सबके हृदय में है, लेकिन सारा जीव दुखी है, तो उससे फायदा क्या है? वही सतराम बाबा कहते हैं कि निर्गुण सरगुण के उपासना से पहुंचे हुए, अच्छा और संतों का भी मत है, निर्गुण सरगुण के उपासना से जितने पहुंचे हुए संत हुए, उन तमाम संतों ने बतलाया कि भवसागर से पार नहीं जा सकते हैं, भवसागरे में रहेंगे, जन्म मरण का चक्कर छूटेगा नहीं। इसलिए तो करना क्या चाहिए? निर्गुण सरगुण भी साधारण नहीं है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। तुलसीदास जी कहे कि वो अकथ है, अगाध है, अनादि है, अनूप है, पार नहीं पा सकते हैं। लेकिन मोरे मत बड़ नाम दुहू ते, किए जे ही जुग निज बस निज बूते। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा मत है कि नाम दोनों से बड़ा है। नाम को अगर लिया जाए, नाम को अगर पकड़ा जाए, तो निर्गुण भी वश में हो जाएगा, सरगुण भी वश में हो जाएगा। निर्गुण के बारे में भी समझ लेंगे और सरगुण के बारे में भी समझ लेंगे। अब लोग कहेंगे कि निर्गुणे का नाम है, और सरगुण उपासक कहेंगे कि सरगुणे का नाम है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्गुण और सरगुण का नाम राम, तो निर्गुण उपासक समझेंगे कि निर्गुण का ही नाम राम है, सरगुण उपासक समझेंगे कि सरगुण का ही नाम राम है। लेकिन गोसाई जी का कहे, निर्गुण ते यही भांति बड़ो नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। ब्रह्म राम ते नाम बड़ो वरदायक वरदानी, रामचरित सतकोटि मह लिए महेश जिये जानी। ब्रह्म राम यानी सरगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों से बड़ा नाम है। तो अब कहेंगे कि अरे वो नाम बड़ा है, लेकिन नामवा तो उन्हीं का है। तो दूसरे जगह तुलसीदास जी कहते हैं कि कोबड़ छोट कहते अपराधु, आ सुनिगुनी भेद समझिए साधु। अगर हम नाम को बड़ा कहते हैं और नामी को छोटा कहते हैं, तो ये अपराध है। और नाम को छोटा कहें और नामी को बड़ा कहें, तो यो अपराध है। तो अगर निर्गुण का ही नाम रहता, सरगुण का ही नाम रहता, तो वो छोटा बड़ा नहीं कहते, तो अपराध लगता। तो नाम किसका है वह जो निर्गुण और सरगुण से बड़ा है? समुझत सरिस नामरु नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। समझ लेने पर नाम और नामी दोनों बराबर है। इसका मतलब है कि वह नाम न निर्गुण का है न सरगुण का है, जिसके बारे में गोसाई जी कहते हैं कि वह नाम अगर लिया जाए तो निर्गुण और सरगुण बस में हो जाएगा। निर्गुण और सरगुण के बारे में हम समझ लेंगे, और नहीं तो निर्गुण का उपासना करते हैं और चाहे सरगुण का उपासना करते हैं, तो उसका विवेक गोसाई जी बतलाए, जो हमने कहा, एक दारुगत देखिए एकु, पावक समझुग ब्रह्म विवेकु। इससे आप भवसागर से पार नहीं जा सकते हैं।
प्रौढ़ सुजन जन जानहि जन की, कहो प्रतीत प्रीति रुचि मन की। तुलसीदास जी ने कहा कि इस बात को तो वही समझेगा जो प्रौढ़ होगा। प्रौढ़ मने सियाना, सत्संग का जानकार, प्रभु का सेवक, जानहि जन की। गोसाई जी कहते हैं कि हम जौन हैं, सेवक हैं प्रभु के, लेकिन हमारी बात कौन समझेगा? जो सत्संग में प्रौढ़ होगा, सियान होगा। प्रीति रुचि मन की, कहो प्रतीत प्रीति रुचि मन की। जिस पर हमको विश्वास है, जिससे हमको प्रेम है, जिसमें हमारी रुचि है, वह मैं कहता हूँ, गोसाई जी ने कहा। लेकिन समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो वास्तव में इस संसार में सत्संग के अनुसार प्रौढ़ वही है, सियान वही है, जो सतगुरु के शरण में रह करके या प्रभु के नाम का सुमिरन करता है, यानी सतगुरु के बताए हुए राह पर चलता है, सतगुरु के शरणागत है। तो सार बात समझेगा, सत्संग की बात वह समझेगा। महाराज जी सतराम बाबा कहते हैं कि राम कृष्ण और शिव नारायण राम राम रट लावे। देखिए, राम जी जो भगवान अवतार लिए थे, निर्गुण ब्रह्म साकेत बिहारी, वो अभी राम राम जपते हैं। कृष्ण भगवान आदि पुराण में कृष्णचंद्र जी अर्जुन को समझावे, राम नाम जो सुमिरन करता ताको मैं शीश नवावे। आदि पुराण में कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन को समझाते हैं कि राम नाम का जो सुमिरन करता है ताको मैं शीश नवाता हूँ। शिव जी राम नाम जपते हैं, तू जो राम राम दिन राती रटहु सदा अनंग आराती। प्रमाण है रामचरितमानस। वही सतराम बाबा कह रहे हैं कि राम नाम भगवान भी जपते हैं और देवता लोग भी जपते हैं। अरे देवों में महादेव शिव जी, शंकर भगवान रामे नाम जपते हैं। तो राम नाम जब लेंगे, राम नाम जपेंगे, राम नाम का सुमिरन करेंगे, तो कहने का मतलब है कि निर्गुण और सरगुण समझ में आएगा और बस में भी होगा। और नहीं तो अकथ है, अगाध है, अनादि है, अनूप है, इस समय से परे है। नाम निरूपण नाम जतनते, आसो प्रगट जिमि मोल रतनते। नाम का निरूपण करें, नाम का जतन करें, तो अनमोल रतन प्रकट होगा। नाम की महिमा है, नाम के महिमा से ही संत महात्मा, चाहे इस संसार में जितने महान लोग हुए, सबों का कल्याण हुआ। जो चेतन को जड़ कर देवे, जड़ चैतन्य बनावे, आवस समरथ रघुनाथे भजता, सो जीव धन्य कहावे। गोसाई जी कहे, आज सतराम बाबा भी यही बात कहते हैं। पार ब्रह्म सतराम जी का नाम राम नाम, चाहे पार ब्रह्म में वह सामर्थ्य है कि चेतन को जड़ बना देंगे। राम नाम की शक्ति है, चेतन को जड़ बना देगा, और जड़ को चैतन्य ईश्वर बना देंगे। यह राम नाम की शक्ति है। समझो सरिस नाम अरु नामी, प्रौढ़ सुजन बुझी जावे, कोबड़ छोट कहत अपराधु, नामी गुप्त बुझावे। सतराम बाबा कहे कि पार ब्रह्म के नाम राम और पार ब्रह्म दोनों की शक्ति बराबर है। पार ब्रह्म में और नाम में कोई अंतर नहीं है। नामी और नाम दोनों बराबर है। इसके विषय में गोस्वामी जी ने तो कहा है, जो पहले हमने कहा कि कोबड़ छोट कहत अपराधु। तो नाम को कहें कि राम नाम से क्या फायदा है, तो पार ब्रह्म का अपराध करेंगे, नामा अपराध लगेगा।
यानी किसी को छोटा बड़ा कहना यह अपराध है। तो इस बात से यह साबित होता है कि राम नाम न निर्गुण का है न सरगुण का है, बल्कि निर्गुण सरगुण से परे का नाम है। जिसको कबीर साहब जी कहे कि निर्गुण का सेवा करो, नहीं, सरगुण का सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, और निर्गुण सरगुण से परे तहाँ नाम का ध्यान। सरगुण का सेवा करना है, सेवा तो सरगुणे का होगा, लेकिन उसमें ज्ञान करना है निर्गुण का। श्वास चल रहा है, जीव है, तो उसका सेवा किया जाए। और ध्यान अगर करना है तो निर्गुण सरगुण से परे प्रभु के नाम राम नाम का ध्यान करना है। राम नाम का जब ध्यान करेंगे तो वास्तव में सुजान वही है, इस संसार में चतुर वही हैं जो राम नाम का भजन और सुमिरन करते हैं। नहीं तो मौन तो सबको दबाया हुआ है, मन का भेद नहीं जानता है। मन से हारे हार है, मन के जीते जीत, अपार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। तो जो लोग मौन को बस में करके सतगुरु का उपदेश, पारखी गुरु का उपदेश, सत्संग सुनते हैं, उनको पार ब्रह्म पर विश्वास होता है। मौन उनको धोखा नहीं देता है। मौन को अपने बस में कर करके राम नाम का सुमिरन करते हैं तो मौन उनके अधीन होता है और राम नाम पर विश्वास भी करता है। दोनों बात है। पलटू दास जी कहते हैं कि पलटू दास विचार कहता है राम जपो हर श्वासा, और देखो रे लोगे भूल भुलैया के तमाशा। हर श्वास से राम नाम जपिए, सत नाम पार ब्रह्म सतलोक। पलटू दास जी कहते हैं कि श्वास से राम राम जपिए। अरे बहुत लोग सतनाम कहते हैं, तो सतनाम जपने के लिए नहीं है। पार ब्रह्म सतलोक जपने के लिए नहीं है, इस समझने के लिए है। पार ब्रह्म पदवाचक नाम है, सत नाम गुणवाचक नाम है, लेकिन जपने के लिए व्यक्तिवाचक नाम है। ब्रह्म का भी व्यक्तिवाचक नाम जपा जाता है, जीव का भी व्यक्तिवाचक नाम जपा जाता है। अरे जीव का व्यक्तिवाचक नाम सोहंग, तो ये तो अपभ्रंश है। वास्तव में जीव का नाम सुहंग है, तो सुहंग जपना चाहिए उस सिद्धांत के अनुसार। लेकिन जीव तो जीव पदवाचक नाम है, ब्रह्म पदवाचक नाम है। ब्रह्म नहीं जपना है। अरे व्यक्तिवाचक नाम ब्रह्म का तो सरगुण ब्रह्म का नारायण, और निर्गुण निराकार ओंकार, ओम निरंजन, निर्गुण साकार ब्रह्म। ब्रह्म का भेद है निर्गुण साकार, निर्गुण निराकार, सरगुण साकार। तो इस सबको समझ करके व्यक्तिवाचक नाम, सबका व्यक्तिवाचक नाम ही जपने का विधान है। और यहाँ पार ब्रह्म सतराम जी, लोकवाचक नाम सतलोक, पदवाचक नाम पार ब्रह्म, गुणवाचक नाम सत नाम, ये समझना है। जब यह समझ लेंगे तो हमारा ज्ञेय और ध्येय ठीक हो जाएगा। और नहीं समझेंगे तो भ्रम में रहेंगे कि राम नाम किसका है। ये तीनों जब समझ लेंगे तो व्यक्तिवाचक नाम राम ये समझ में आ जाएगा कि माया ब्रह्म जीव तीनों के बनाने वाले हैं, उन्हीं का नाम राम है। इसलिए राम नाम जपने के लिए सब संतों ने कहा है। कबीर साहब जी, कुछ लोग कहेंगे कि राम नाम कबीर साहब कहाँ कहे हैं राम नाम रटने के लिए। पढ़िए कबीर साहब जी का ग्रंथ। कहे कबीर जोगी वो जंगम, फीकी सबकी आशा,
आ रामे राम रटे ज्यों चातक, निश्चय भक्ति निवासा। बीजक रामायणी कहते हैं कि निश्चित रूप से भक्ति उसी के अंदर आएगी जो राम नाम रटता है चातक के तरह। चातक चिड़िया पी कहाँ स्वाति नक्षत्र के जल के लिए करता है, वो दूसरा पानी नहीं पीता है। वो जब पिएगा तो स्वाति नक्षत्र का जल पिएगा। उसी तरह से जो लोग सुजान संत हैं, कबीर साहब के राह पर चलने वाले हैं, वे लोग राम नाम रटते हैं। राम नाम जब रटेंगे तो हृदय में भक्ति आ जाएगी, तो रटना नहीं पड़ेगा। अब तो वो आ गया अंदर। सुमिरन सूरत लगाए के मुख से कछु न बोल, आ बाहर का पट बंद करो भीतर का पट खोल। तो अब सुमिरन होने लगेगा। तो सुमिरन से सुख होत जगत में, आधि व्याधि छूट जावे, आ जरा मरण कबहू न होवे, साहिब जियत बुलावे। अब बुढ़ापा का दुख, मृत्यु का दुख ये नहीं सताएगा। पार ब्रह्म, अरे यहाँ तो कहा गया है जियते मुक्ति, पार ब्रह्म सतराम जी आपको जिंदा ही बुला लेते हैं, मरना नहीं पड़ता है। महाराज जी सतराम बाबा कहे कि यह शरीर दिव्य हो जाता है। तो सार सार में सार बात है, गुप्तमति कहलावे। गुप्तमति क्या है? ब्रह्म सार है, जीव सार है, दोनों से परे सार पार ब्रह्म है। सार सार में सार बात है, गुप्तमति कहलावे। आ माया ब्रह्म जीव भव सागर उत्पत्ति को बतलावे। माया ब्रह्म और जीव की उत्पत्ति संतों ने बतलाया है। माया की उत्पत्ति कैसे हुई, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे हुई, संतों ने बतलाया है। खास करके कबीर साहब जी और हमारे सतराम बाबा। महिमा भी अपार, उस पार ब्रह्म की महिमा अपरंपार है। महिमा भी अपार, कोई पावे न पार। तो उस पार ब्रह्म के बाद ही माया ब्रह्म जीव, पार ब्रह्म के बाद यह माया ब्रह्म और जीव है। यानी पार ब्रह्म से ही माया और ब्रह्म और जीव की उत्पत्ति हुई है, जिसके बारे में सतराम बाबा कहते हैं कि पुरुष निरंजन मन से भयउ जगतपति पद पावे। उस पार ब्रह्म के मन से उन्होंने मनन किया तो एक पुरुष को पैदा किया और उस पुरुष का नाम निरंजन रखा। निरंजन कहते हैं माया रहित, यानी निरंजन नीह जोड़ अंजन, अंजन माने होता है माया। माया रहित अर्थात माया जो त्रिगुण है, त्रिगुण रहित निर्गुण को पैदा किए, उसी को निरंजन ब्रह्म कहते हैं। आदि शक्ति पुरुष निरंजन मन भया, इच्छा नारी विचार, ये दो मिली जग रचा, संतो करो विचार। इच्छा से पार ब्रह्म ने अपने इच्छा से शक्ति को यानी आदि शक्ति को प्रकट किया। तो ये दोनों मिलकर तीन लोक बनाए। दोनों मिलकर यह तीन लोक त्रिलोक का रचना किए और इस संसार को चला रहे हैं। यानी संसार के लोग मालिक हैं। तो शरीर और संसार का मालिक है। शरीर को बनाए, संसार को बनाए, लेकिन जीव को तो पार ब्रह्म सतराम जी बनाए। वास्तव में जीव पर अधिकार पार ब्रह्म का है, शरीर और संसार पर अधिकार भगवान निरंजन और आदि शक्ति का है। तो जीव का मालिक पार ब्रह्म सतराम जी हैं, इसलिए भोजन पार ब्रह्म का सतराम जी का करना है। लेकिन सत्संग के माध्यम से समझना है। और वास्तव में राम नाम पार ब्रह्म सतराम जी का ही नाम है। माया का नाम राम नहीं है, ब्रह्म का नाम राम नहीं है, जीव का नाम राम नहीं है। माया ब्रह्म जीव के स्वामी, सतराम एक अंतर्यामी। तो इस तरह से निर्गुण और सरगुण को समझ करके निर्गुण सरगुण से परे पार ब्रह्म सतराम जी के नाम का जपना है। पार ब्रह्म सतराम जी के नाम को ही जपना है।
पारब्रह्म सतराम जी के नाम का ही सुमिरन करना है। अब बहुत लोग इसमें कहेंगे कि जप कहाँ है। जब तक जप नहीं करेंगे तब तक सुमिरन नहीं होगा। सार तो सुमिरन है, लेकिन सुमिरन के लिए जपना है। जब बहिरांग करेंगे तब अंतरांग होगा। तो राम 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 संत महात्मा इस संसार में जितने हुए सब लोग राम नाम ही बतलाए और राम नाम ही लिए। जय 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 सतगुरु शरणम, जय 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 सतराम शरणम। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय।